हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य। तो आज बच्चे हम लोग अपने इंडेफिनिट इंटीग्रल में आगे डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर तक मैंने काफ़ी कुछ टाइप डिस्कस करा दिया था। आज हम लोग उसी के आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बात को समझो। आज जो हमारा सबसे पहला टाइप चलेगा, अगर देखें तो 1/a+b cos x और 1/a+b sin x टाइप का हमें इंटीग्रल समझना है। इसमें दो इंटीग्रल और ऐड कर दे रहा हूँ जो आगे आपको समझ के चलना है। आगे उन्हीं के टाइप दे रखे हैं, a sin x + b cos x dx, एक ये टाइप है। और एक इसी से और रिलेटेड है, a sin x + b cos x, ठीक है, b cos x + c dx। इसमें भी हमें यही प्रोसेस लेना है जो इन दो इंटीग्रल में प्रोसेस लेना है, वही इन दो इंटीग्रल में भी हमें सेम डिक्टो प्रोसेस लेना है, ठीक है। तो बातों को काफ़ी ध्यान से समझ के चलना। इन सभी इंटीग्रल में हमें क्या करना है, अगर देखें तो cos x के प्लेस में 1 - tan स्क्वायर, cos x के प्लेस में 1 - tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 सब्सटीट्यूट करना है। और sin x के प्लेस में 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर देखो तो 1 + tan स्क्वायर x/2 को हमें sec स्क्वायर x/2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद tan x/2 को t नाम देना है और 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx हमें dt लिख देना है, ठीक है। ये हमारा तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। उसके बाद बच्चे हमें किस फॉर्मेट से बनेगा, अगर देखें तो हमें चौथा पॉइंट अगर देखें तो या तो a² 1/a² + bt + c टाइप का कोई ना कोई फॉर्मेट बनेगा। और ये फॉर्म बनते ही आप समझ सकते हो कि इसमें तीन टाइप जाएगा, या तो a² + x² dx बनेगा बच्चे, या तो हमें 1/x² - a² dx बनेगा, और या तो इसका एक टाइप हमने क्या पढ़ रखा है, 1/a² - x² dx। ये तीन में से कोई ना कोई एक टाइप हमें जाएगा। समझ रहे हो बात को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? उसके बाद अगर देखें तो हमें कई फार्मूले यहाँ से मिलते हैं। केस फर्स्ट ये कहता है कि जब हमारा a > b होगा तो 1/a+b cos x हमारा जनरली उसका फार्मूला डायरेक्टली हमें ये बनेगा। जब a b से छोटा होगा तो डायरेक्टली हमें ये बनेगा, और a की b के इक्वल होगा तो हमें कुछ ये इंटीग्रल मिलेगा। अगर आप इन फार्मूले को याद करना चाहो तो कर सकते हो। इनसे आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, हम अगर देखोगे डायरेक्टली आप यहाँ वैल्यू रख के डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते हो। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अगर 1/a+b sin x का होगा तो यहाँ से भी दो केस बनेंगे। a² > b² होगा तो ये इसका डायरेक्टली इंटीग्रल बनेगा। अगर हमारा a² < b² होगा तो इसका इंटीग्रल डायरेक्टली ये मिलता है, ठीक है। आप चाहो तो इसे भी याद करके आप डायरेक्टली यहाँ से इस बात को समझ सकते हो, ठीक है। और यहाँ से एक थर्ड केस हमारा है, अगर देखें a² b² के इक्वल हो तो a = b, तो इसका एक केस हमारा ये बन सकता है। और अगर a = -b हो तो एक केस हमारा ये बन सकता है। ये दो केसेस हैं जिन्हें आप समझ के चल सकते हो, ठीक है। बात रही ये तो हमारे, चलो ठीक है, यहाँ से ये तो हम पूरा का पूरा एक प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है, कि ऐसा हमें कुछ इंटीग्रल मिलता है। लेकिन अब मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल से इन्हें प्रैक्टिस कराऊंगा कि रियल में होता क्या है, उसे समझ के चलना अब हमारे लिए ये काफ़ी काम का है बच्चे। सबसे पहला है जैसे 1/3 + 2 sin x। मैंने आपसे क्या कहा कि जब sin x में हमें 1 डिग्री का होगा तो हमेशा हम इसी टाइप का यूज करेंगे। तो यहाँ से कितना बनेगा, 1/3 + 2 इंटू sin x के प्लेस में कितना बनेगा, 2 tan x/2 अपॉन यहाँ से कितना हो गया, 1 + tan स्क्वायर x/2 dx। यही चल रहा है। तो यहाँ से i = अगर देखें तो i = ये कितना है, 3/1 है, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर x/2 अपॉन यहाँ से कितना हो गया, 3 × 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है, प्लस 2 × 2 = 4 tan x/2 dx। समझ पाए बात को? कोई डाउट किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आगे समझो, i = तो यहाँ से 1 + tan स्क्वायर x/2 को क्या नाम देंगे, sec स्क्वायर x/2 अपॉन यहाँ 3 को अंदर भेज दिया, 3 + 3 tan स्क्वायर x/2 प्लस कितना हो गया, 4 tan x/2, और ये कितना बन गया बच्चे, dx। यही हमारा बन जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? समझ रहे होगे एकदम अच्छे से इंटीग्रल को, ठीक है।
तो यहाँ से अब नीचे पूरा डिनोमिनेटर को tan x बाई टू के फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ i इक्वल टू कितना बन गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन यहाँ कितना बनेगा बच्चे, 3 tan स्क्वायर एक्स बाई टू, 3 tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 4 tan x बाई टू और कितना हो गया प्लस 3 dx। समझ पा रहे हो यहाँ पे। यहाँ से अगर देखें तो tan x बाई टू को क्या नाम दे देते हैं, dt, ठीक। तो dt इक्वल टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। डी टी इक्वल टू कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। समझ पा रहे हो। यहाँ से डी टी इक्वल टू कितना बन गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। आगे समझो बात को, ठीक। यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है। आगे यहाँ ध्यान से समझ के चलना, आगे यहाँ से हमें ध्यान से समझ के चलना। आई इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। तो डी टी अपॉन कितना हो गया, यहाँ से अगर देखें 3t स्क्वायर प्लस 4t और प्लस कितना 3। एक बात और यहाँ समझ के चलना, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे 2dt, क्योंकि अब 1/2 का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, 1/2 तो 2dt, तो 2 यहाँ पे क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर हो गया होगा इतना इंटीग्रल। आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट बच्चे, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आगे समझना। i इक्वल टू 2 कॉमन लेते हैं, तो ये किस टाइप का बना, 1/3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 और कितना dt, सॉरी 4/3 प्लस 3/3 dt, यही बना। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये बाहर कितना हो गया 2/3, यहाँ पे कितना हो गया t स्क्वायर। अब 4/3 का हाफ कितना हो गया 2/3, 2/3 का स्क्वायर क्या करोगे, ऐड करोगे, 2/3 का स्क्वायर क्या करोगे, ऐड करोगे। जितना ऐड करेंगे उतना ही क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उतना ही क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर देखें बच्चे तो 2/3 1 अपॉन कितना हो गया, ये अगर देखें तो t प्लस 2/3 का स्क्वायर, t प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 अपॉन कितना हो गया 9 dt, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना हो गया 2/3 1 अपॉन, यहाँ से अगर देखें तो t प्लस 2/3 का स्क्वायर, 9 एलसीएम लिख गया, 9 से 4 गया तो कितना बना 5, तो 5/9 dt, 5/9 dt। ये समझ पा रहे हो बच्चे, 5/9 dt यही बनेगा। तो यहाँ से अब अगर आगे समझने की कोशिश करें तो i इक्वल टू 2/3, ठीक है, 1 अपॉन t प्लस 2/3 का स्क्वायर और कितना √5/3 का स्क्वायर। तो ये किस टाइप का हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का हो गया। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का हो गया, तो कितना हो गया 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो i इक्वल टू कितना हो गया 2/3 इंटू 1/a, तो √5/3 कितना हो गया tan इनवर्स एक्स बाई ए। तो tan इनवर्स एक्स तो 2 प्लस t प्लस 2/3 अपॉन ए, तो √5/3 और कितना हो गया प्लस c। तो यहाँ से अगर देखें 3 को ऊपर भेज दिया तो 2 अपॉन √5 कितना हो गया tan इनवर्स t, तो 3t प्लस 2 अपॉन √5 प्लस c, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 अपॉन √5 tan इनवर्स t 3, t के प्लेस में कितना हो गया tan x बाई 2 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस c। ये हमारा एक इसका आंसर हो गया। समझ पाए बात को बच्चे। एक बार हम पूरे कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं, वैसे तो कहीं कोई कैलकुलेशन गलत नहीं है, ठीक है। एक बार आप इस कैलकुलेशन को फिर से देख लो। हमें क्या था दिया था, हमने साइन एक्स को 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखा। यहाँ एलसीएम लिया 3 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस यहाँ से हमें कितना हो गया, यहाँ 2 था तो 2 2 जा 4 tan x बाई 2 हो गया बच्चे। 3 को अंदर भेजा, जैसे ही 3 को अंदर भेजा, ठीक है, 3 को अंदर भेजा तो हमें यहाँ पे कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 तो 3 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 tan x बाई 2 प्लस 3, तो tan x बाई 2 को t नाम दे दिया, तो 2 डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 2 dt, मतलब ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर।
तो हमें यहाँ पे ये पूरा फार्मूला बन गया। तो इस फॉर्मेट से हमें क्या करना पड़ता है, फाइनल इंटीग्रल हमको ये मिलता है। ठीक है, किसी को कोई डाउट, यहाँ तक सब समझ गए होंगे। अब एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। ठीक है, तो हमें इस फॉर्मेट से ये बात समझ में आई, लेकिन कहानी एक बात यहीं से और क्लियर होगी। जैसे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं तो आई इक्वल टू 1/3 + 4 cos x दे रखा है। ठीक है, dx। तो हमने जो रूल पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे बच्चे, 3 + 4 cos को हम ओपन करें तो 1 - tan² x/2 अपॉन कितना हो गया, 1 + tan² x/2, 1 + tan² x/2 dx। यही बना बच्चे। ये बना। अब यहाँ से अगर देखें तो आई इक्वल टू 1/1 यहाँ 3 एलसीएम तो कितना हो गया, 1 + tan² x/2 और कितना हो गया +4 × 1 - tan² x/2। ठीक है, dx। तो ये हमारा अब बच्चे जो डिनोमिनेटर मिलेगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 1 + tan² x/2, 1 + tan² x/2 यही बनेगा। अब 1 + tan² x/2 को क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ से देखें तो 1 + tan² x/2 को sec² x/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, sec² x/2। तो यहाँ से इस 3 को अंदर भेज दिया तो 3 + 3 tan² x/2 और +4 - 4 tan² x/2 dx यही बनेगा। समझ गए होगे बातों को, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। बस बातों को एक थोड़ा कंसंट्रेट करके समझते चलना, क्योंकि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बच्चे पहले एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ये कितना बनेगा, sec² x/2 अपॉन 3 + 4 कितना हो गया 7 और -4 ये कितना हो गया, अगर देखें तो tan² x/2 dx। यहाँ से tan x/2 को हम क्या नाम दे देते हैं, tan x/2 को t नाम दे देते हैं। तो dt इक्वल टू कितना हो गया, sec² x/2, x/2 का कितना हो गया 1/2 dx। यहाँ से कितना हो गया 2 dt इक्वल टू कितना हो गया sec² x/2 dx। समझ पाए बात को। तो i इक्वल टू यहाँ से कितना हो गया 2 dt अपॉन कितना हो गया 7 - t²। ठीक है, तो यहाँ से 2 कॉमन मिल गया बच्चे, तो ये कितना हो गया √7 का स्क्वायर माइनस t² dt। तो यहाँ से अगर देखें तो 2 × 1/2a होता है बच्चे, तो √7 log mod ऑफ √7 प्लस टी अपॉन कितना हो गया √7 - t प्लस c। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1/√7 कितना हो गया log √7 प्लस tan x/2। ठीक है, अपॉन √7 माइनस tan x/2 और कितना प्लस से ये बनेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट से समझ के चलना है। ठीक है, तो यहाँ से अब या तो अगर देखोगे तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा, दो में से कोई भी ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। क्लियर है बात, एकदम अच्छे से समझ गए। एक बार देखें तो फिर आपसे अब ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, मैं आपको इसे साफ साफ बता दूं, 1 + sin x है तो 1 - sin x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट करा के भी इसे आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन आप खुद से करना, आप इसे समझ जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था 1/5 + 4 cos x का, तो इसे एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना फिर से अपने से खुद से, तो ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इतने टाइप्स आपने समझ लिए होंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको आगे ऊपर ये बात डिस्कस कराया है कि 1/a + b cos x + c sin x या 1/a sin x + b cos x में भी आप यही काम करोगे जो हमने अभी डिस्कस किया है। इसका एक मेथड और होता है, लेकिन बच्चे वो मेथड यूज ना करके मैं आपको इसी मेथड की सजेशन दूंगा कि आप इसी मेथड का यूज करो। ठीक है, हम जो ऊपर हमने पढ़ा है उसी मेथड का हम लोग यूज करें तो आप आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, जैसे ये उसी का इंटीग्रल हमें दे रखा है कि 1/a sin x + b cos x का, ये मेथड आप
अगर देखोगे तो आर एक्स के ए के प्लेस में आर कॉस थीटा, बी के प्लेस में आर साइन थीटा रख के आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स बी बाई ए बनेगा। तो यहाँ से 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो 1/r साइन एक्स प्लस अल्फा बनेगा। ये कॉसेक एक्स प्लस अल्फा बनेगा और कॉसेक एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म ना यूज करके आप चाहो तो डायरेक्टली उस फॉर्मेट से भी इंटीग्रेट कर सकते हो जो हमने पढ़ा था। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल इसमें दे रखा है, जैसे 1/sin x प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये आपको एक एग्जांपल दे रखा है। ठीक, अब अगर मैं इसी एग्जांपल को आपको पूरा कंप्लीट कराऊं, यहाँ से देखो, हम ऊपर वाले एग्जांपल को समझते हैं। जैसे हमें आई, यहाँ से i इक्वल टू i इक्वल टू 1/sin x प्लस कॉस एक्स dx ये दे रखा है। ठीक है, अब आपके पास कई ऑप्शन है बच्चे। ठीक है, आप इसे चाहो तो एक हमने डायरेक्टली फार्मूला जो पढ़ा है उससे पहले कर लेते हैं। साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ऊपर ले लेंगे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, अपॉन कितना हो गया 2 tan एक्स बाई 2, ठीक, प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, यही बनेगा। तो यहाँ से i इक्वल टू कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन यहाँ से माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 tan x बाई 2 2 tan x बाई 2 और प्लस 1 dx। तो यहाँ से tan x बाई 2 को क्या नाम दे देंगे बच्चे, t नाम दे देंगे, tan x बाई 2 को t नाम दे देंगे। तो यहाँ से dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1 बाई 2 dx। तो 2 dt कितना होगा, यहाँ से अगर देखें सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो i इक्वल टू कितना बनेगा 2 dt अपॉन माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 dt। समझ रहे होगे बच्चे। तो यहाँ से आगे इंटीग्रल को समझते हैं। तो आगे इंटीग्रल हमारा क्या बनेगा, i इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो 1/t² माइनस 2t और माइनस 1 dt। तो हमें काम क्या करना पड़ेगा, माइनस 2t², 2 का हाफ 1, तो 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। जितना ऐड करेंगे उतना क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -2, तो 1 अपॉन ये मुझे टोटल कितना बनेगा t, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना बनेगा t माइनस 1 का स्क्वायर और -2 dt, यही बनेगा बच्चे। तो यहाँ से अगर ये बन गया, तो अब अगर हम देखें तो अब हमारा ये क्या बन गया ओवरऑल, तो यहाँ से अब हम आगे समझने की कोशिश करें तो -2 ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया, तो -2 1/2a, इसे √2 का स्क्वायर लिख सकते हो बच्चे, तो √2 log mod ऑफ x माइनस ए, तो t माइनस 1 माइनस √2 अपॉन एक्स प्लस ए, तो t माइनस 1 प्लस √2 और प्लस c।
तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से आई इक्वल टू कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो -1/√2 लॉग मॉड ऑफ t-1 माइनस √2 अपॉन t-1 प्लस √2 प्लस c। t की वैल्यू हमने कितना माना है, tan x/2, तो -1/√2 लॉग मॉड ऑफ tan x/2 -1 माइनस √2 अपॉन tan x/2 और -1 प्लस √2 प्लस c। ठीक है, ये हमारा बनेगा। कोई डाउट इसमें? तो अब अगर देखें तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा। अब देखो बच्चे, इसका ये पूरा का पूरा हमने मेथड डिस्कस किया है, ठीक है। अभी हम ऑप्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें अब ऑप्शन आप देखोगे तो मैच नहीं कर पा रहा है। इसमें दूसरा मेथड यूज करके, ये एक मेथड है जिससे हम कर सकते हैं। एक अभी हम और डिस्कस करेंगे, इसमें दूसरे मेथड से इसके ऑप्शन को हम देखते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन आया हुआ है वो दूसरे मेथड से आएगा, वो कौन सा मेथड है उसको ध्यान से आप समझना, ठीक है। एक तो ये आंसर होगा। इस फॉर्मेट से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड और है बच्चे, जिस मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं उसको समझने की कोशिश करना कि वो कौन सा मेथड है जिससे हम इसे कर सकते हैं। अब इस मेथड से करने पे आपको एक दिक्कत ये आ गई कि आपको जो आंसर चाहिए बच्चे, वो आंसर हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। वो आंसर हमें ऑप्शन वाला आंसर मैच नहीं करता, ठीक है। अब इसको एक ऑप्शन से हम और समझते हैं, एक हमारे पास और टाइप चलता है, उससे इसको हम देखेंगे तो उससे हमें जो आंसर चाहिए वो हमारा आंसर मैच करेगा, ठीक है। जैसे आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू, हमें दूसरा मेथड है, इसे अब समझ के चलना है, ठीक है। आई इक्वल टू 1/sin x प्लस कॉस एक्स। तो हम करेंगे क्या बच्चे, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से दोनों के डिनोमिनेटर को डिवाइड करा देंगे, ठीक है। तो 1/√2 से डिवाइड कराया तो इधर कितना हो गया, 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x dx। समझ पा रहे हो बच्चे? तो यहाँ से अब अगर हम देखें तो 1/√2 बाहर कर लेते हैं, 1/√2 बाहर ले लिया। तो अब इसे मैं क्या कर रहा हूँ, cos में चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो sin x और cos π/4, ठीक है, प्लस इसमें ये कितना, sin π/4 cos x। तो ये कौन सा फॉर्मूला जनरेट हो गया बच्चे, ये कौन सा फॉर्मूला जनरेट हो गया, 1/√2 और कितना हो गया, 1/sin x प्लस π/4, ये बन गया, ठीक है, dx। तो यहाँ से अब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 1/√2 ये कितना हो गया, cosec x प्लस π/4 cosec x π/4 dx। समझ पाए? अब इसका इंटीग्रल आप जानते हो, 1/√2 कितना होता है बच्चे, लॉग मॉड ऑफ कितना होगा यहाँ, cosec x, ठीक है। तो cosec x प्लस π/4, ठीक है, और कितना होगा माइनस cot x, तो माइनस cot x प्लस π/4, x प्लस π/4 प्लस c, यही बनेगा, यही बन जाएगा बच्चे। इसका इंटीग्रल आगे देखें तो क्या कुछ यही बनेगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से इसे थोड़ा और रिड्यूस करें तो 1/√2 लॉग मॉड ऑफ, इसे 1/sin x प्लस π/4 लिखेंगे, ठीक है, और माइनस इसे कॉट है तो cos x प्लस π/4, ठीक है, अपॉन sin x प्लस π/4, ठीक है, यही बनेगा। इसे और इंटीग्रेट करो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/√2 लॉग मॉड ऑफ, तो sin x प्लस π/4 का फॉर्मूला ओपन कर दो, तो यहाँ से साइन एलसीएम मिल जाएगा, sin x प्लस π/4, ठीक है, ये बनेगा एलसीएम, और न्यूमरेटर 1 माइनस cos x प्लस π/4,
प्लस सी। ठीक है, अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा। यहाँ log tan 1/√2 log tan π/8 प्लस x/2, मतलब सारा का सारा x/2 के फॉर्म में दे रखा है। तो इसका मतलब अब हमें जो चेंज करना है वो भी किस में चेंज करना है बच्चे, x/2 के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, समझे बात को। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे। तो अब आप समझना, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना है। log 1 माइनस, इसे ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस पाई बाई एट अपॉन, ये कितना होगा हमारा, अगर देखें तो 2 साइन x प्लस x/2 प्लस पाई/8 इंटू कॉस x/2 प्लस पाई/8। ठीक है, dx। तो i इक्वल टू 1/√2 लॉग मॉड ऑफ 1 से 1 कैंसिल आउट, तो कितना 2 साइन स्क्वायर x/2 प्लस पाई/8 अपॉन, यहाँ से कितना 2 साइन x/2 प्लस पाई/8 और कॉस x/2 प्लस पाई/8। ये समझ के चल, ये प्लस है बच्चे। तो 2 साइन x/2, ये एक कैंसिल आउट पाई/8। तो यहाँ से फाइनल आंसर i इक्वल टू 1/√2 लॉग मॉड ऑफ, यहाँ साइन x/2 प्लस पाई/8 बचेगा, तो कितना हो जाएगा tan x/2 प्लस पाई/8। ये हमारा, और मॉड प्लस सी, ये हमारा एक फाइनल इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा बच्चे, इसका अगर हम ऑप्शन देखें, इसका ऑप्शन हमारा ये सी ऑप्शन सही होगा। समझ पाए बात को। तो देखो, दोनों लॉजिक मैंने सिखा दिया, दोनों तरीके से इसका सोचने का तरीका बता दिया कि हमें जब ऑब्जेक्टिव होता है तो उस केसेस में कैसे कर सकते हैं, और जब ऑब्जेक्टिव नहीं है तब हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक दो क्वेश्चन है, एक सॉल्व ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको ऐसे आप सॉल्व करके देख सकते हो। तो एक ये आपके लिए कैलकुलेशन दे रखा है। ठीक है, आप इसे करके आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे रखा है, आप इसे भी करके, दो एग्जाम्पल आपके लिए मैंने दिया है, इसे आप करके आसानी से प्रैक्टिस करके चीज़ों को सीख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी बच्चे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, अगर उन्हें पसंद आ रहा है तो लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब कॉन्टिन्यूस आपको वीडियोज मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे इसके डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर।